हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देंगे, एक वीडियो है जोहो कॉरपोरेशन फाउंडर श्रीधर वेम्बू स्टोरी, और इसके बारे में हम जानेंगे और देखते हैं कि ये वीडियो कैसी होती है। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ। सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि सारी वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट। जिसे प्राइवेट जेट से चलना चाहिए वो आखिरकार साइकिल पर क्यों चलता है? सीरियसली? जिसके चारों तरफ सुरक्षा का कड़ा पहरा होना चाहिए वो बेखौफ होकर गांव के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है। हाईटेक ऑफिस के बजाय जो खेतों में बैठकर दुनिया जीतने की आइडिया सोचता है, जो 18,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है और जिनकी आत्मा भारत की गांव में बसती है, उनका नाम है श्रीधर वेम्बू। 53 साल के श्रीधर वेम्बू देश की मिट्टी के ऐसे असल नायक हैं जिनकी कहानी साउथ की कुछ फिल्मों की तरह दिखाई देती है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बादशाह और सादगी की मिसाल श्रीधर वेम्बू की कहानी आपको सलाम करने पर मजबूर कर देती है। श्रीधर वेम्बू की कहानी मिसाल इसलिए है क्योंकि सिलिकॉन वैली का स्टार अब भारत के गांव को सिलिकॉन वैली बनाना चाहता है। आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग करने के बाद 1996 में श्रीधर वेम्बू ने एडवेंटनेट कंपनी की आधारशिला रखी, जिसका नाम 2009 में बदलकर जोहो कॉरपोरेशन कर दिया गया। श्रीधर वेम्बू सॉफ्टवेयर डेवलप करने की दुनिया में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए और फोर्ब्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति अब 18,000 करोड़ रुपए है। लेकिन साल 2019 में श्रीधर वेम्बू ने ऐसा कदम उठाया जिससे लोग हैरान रह गए। उन्होंने कैलिफोर्निया के बे एरिया से अपनी कंपनी का ग्लोबल हेडक्वार्टर चेन्नई से 650 किलोमीटर दूर तेनकासी जिले के मथालम पराई गांव में शिफ्ट कर दिया। तमिलनाडु के मथालम पराई गांव में आने के बाद श्रीधर वेम्बू की लाइफस्टाइल और सादगी भी हैरान करने वाली है। ज्यादातर वो साइकिल या ऑटो में सफर करते हैं, बहुत कम कार का इस्तेमाल करते हैं। आप सोच कर देखिए कि कोई खरबपति क्या ऑटो और साइकिल से चल सकता है, लेकिन श्रीधर वेम्बू ऐसा करते हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में 3 बच्चे पढ़ने आते थे, उसके बाद संख्या बढ़ती चली गई तो श्रीधर वेम्बू ने अब बड़ा फैसला लिया है एक ऐसा स्कूल स्थापित करने का जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त भोजन दिया जाएगा। और ऐसी पढ़ाई कराने का उद्देश्य है, ऐसा विजन है श्रीधर वेम्बू का कि उनके स्कूल में मार्क्स और ग्रेड पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि बच्चों में ऐसा हुनर पैदा किया जाएगा कि वो दुनिया जीतने का दम रखते हो, अपने हुनर से रोजगार पा सकें, कोई समस्या ना हो रोजगार की। छोटे से गांव में ग्लोबल हेडक्वार्टर बनाने के अलावा जोहो कॉरपोरेशन भारत के अनेक छोटे कस्बों में अपने कार्यालय बना रही है, जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को नौकरी दी जा रही है ताकि वो गांव से पलायन होकर किसी बड़े शहर में न जाएं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि गांव के बच्चे भी जब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हैं, एमबीए करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, पढ़ाई में झंडे गाड़ते हैं, तो नौकरी के अवसर सिर्फ महानगरों में होते हैं। यही वजह है कि गांव के बच्चे अपनी मिट्टी से दूर हो जाते हैं मजबूरी में। श्रीधर वेम्बू इस कहानी को पलटना चाहते हैं। उनकी कंपनी जोहो कॉरपोरेशन ने तमिलनाडु के 10 छोटे गांव और कस्बों में अपने कार्यालय स्थापित किए हैं और वहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को नौकरी दी है ताकि वहां के बच्चे अपने गांव से जुड़े रहें, अपने परिवार से जुड़े रहें। और अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो कुल मिलाकर 8,000 से ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ऐसे ही प्रोजेक्ट के द्वारा नौकरी देने की प्लानिंग है श्रीधर वेम्बू की। अगर श्रीधर वेम्बू की तरह बहुत सारे उद्योगपति इसी तरह का विजन रखते हों तो महानगरों में जो रोजगार मिलता है वो गांव की तरफ चला जाएगा और महानगरों का बोझ कम हो सकता है, घर के पास युवाओं को रोजगार मिल सकता है, परिवार एकजुट रह सकते हैं
और अगर ऐसा होता है तो ही आत्मनिर्भर भारत आप इसको कह सकते हैं। और श्रीधर वेम्बू के विजन को तमाम लोगों को अपनाने की आवश्यकता है और ऐसी कहानियां मीडिया में भी आनी चाहिए। लेकिन अफसोस है कि मीडिया में ऊल जलूल बयान देने वाले नायकों के तो चर्चे होते हैं, लेकिन भारत की मिट्टी से जुड़े श्रीधर वेम्बू जैसे महानायकों की कोई खबर आपको टीवी चैनलों पर दिखाई नहीं देगी। आप श्रीधर वेम्बू की कहानी पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहे हिंदुस्तान लाइव, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद। श्रीधर वेम्बू जी जो हैं उनकी जितनी रिस्पेक्ट की जाए यार कम है। सीरियसली ऐसे इंसान जो इतने अरब खरबपति हों और वो इस तरह की लाइफ को स्पेंड करें, यकीन ही नहीं आ रहा कि वो साइकिल चलाते होंगे। यहाँ पर तो किसी के पास 10-20 हज़ार आ जाए या 1-2 लाख रुपया आ जाए तो वो आसमानों में उड़ने लग जाते हैं। तो ये जो है इनकी पर्सनैलिटी को सल्यूट करना चाहिए और हमें इन लोगों को हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान जो कि गांव जैसी लाइफ को आकर उन्होंने यहाँ पर लोगों को जॉब्स दी हैं और खुद भी इतनी सिंपल लाइफ, हालांकि वो चाहते तो इस अच्छी लाइफ भी यहाँ पर भी गांव में भी गुजार सकते हैं, बट उन्होंने इस तरह का कुछ नहीं किया। आम लोगों के बीच में आम बनकर रह रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को जॉब्स दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को पढ़ाते हैं। और अगर आप देखें तो 3 से अब जो है वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए हैं कि अब ये सोच इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनको खाना भी फ्री में दिया जाएगा और अच्छी एजुकेशन भी दी जाएगी, जिसके लिए स्कूल वगैरह का सिस्टम कर रहे हैं ये। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है और ऐसे लोग अगर कंट्री में हों तो मुझे नहीं लगता कि हमारी कंट्री जो है, कोई भी मुल्क जो है, उसके लोग जो हैं, उसके बच्चे जो हैं वो एजुकेशन से दूर रहें और स्पेशली आईटी से दूर रहें, आईटी के एजुकेशन से दूर रहें और ऊंचाइयों से दूर रहें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि अगर इस तरह के लोग हों तो वो इस तरह की चीज़ों से दूर रह पाएँ। तो खैर ये काम तो हमारे हर उस इंसान को करना चाहिए जो बड़े बड़े लोग हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि वो लोग इस तरह के काम करते नहीं हैं। और इस तरह के लोग जो हैं, अब टाटा रतन जी जो हैं उनको भी देख लें, उन जैसी पर्सनैलिटी को भी सल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने इस तरह से अपना स्टेप लिया है कि अपने हर एम्प्लॉय को जो है उन्होंने हमेशा से ही खुश रखा है। और मैंने देखा है कि उनकी कभी भी कोई एम्प्लॉय जो है वो, ज़्यादातर लोग जाते नहीं हैं, वो जाएंगे भी तो बहुत ख़ास रीज़न की वजह से, सैलरी की वजह से कभी उन्होंने जॉब नहीं छोड़ी है। ये मैंने चीज़ देखी है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे एक मतलब कि ऑनर भी हैं जो कि हमेशा से ही ये सारी चीज़ें करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और वो भी ऐसे ही हैं जैसे कि दूसरे लोग हैं, जैसे कि इनकी लाइफ है। और बस ये है कि ये ज़्यादा सादगी से ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, बहुत ही सिंपल लाइफ। मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा इनकी लाइफ को गुजारने का तरीका। हालांकि सीरियसली यार मैं इमेजिन नहीं कर सकती कोई इस तरह से भी अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता है। तो खैर आपको क्या लगता है, कैसा लगा ये वीडियो आपको गाइस? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और वाकई में मीडिया को इस तरह के लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है और इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है और मीडिया नहीं कर पाती। हमें यूट्यूब से इस तरह के स्पेशली कंटेंट्स मिलते हैं, लेकिन हमें यूट्यूब को भी अप्रिशिएट करना चाहिए और थैंक्सफुल होना चाहिए यूट्यूब का कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें हर तरह की जो न्यूज़ है, अपडेट्स हैं वो मिल जाती हैं, जिससे ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हमें नहीं पता होती, जो हमें मीडिया नहीं बता रहा होता, तो हमें इनके थ्रू पता चल जाती। वरना ऐसे लोगों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है कि ये इस तरह के भी एक्ट कर रहे हैं। सबसे स्पेशली वो भुट्टे वाला हिस्सा मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो मैं बहुत ही ज़्यादा शौक से खाती भी हूँ और मज़ा आता है भुट्टा खाकर। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मुझे अच्छी लगी है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, काफ़ी अच्छी थी और इतना खूबसूरत गाँव था, दिल कर रहा था कि मैं भी एक बार यहाँ पर मतलब कुछ टाइम अपना गुजारूँ। सुकून का जो माहौल है और इससे जो है ना इंसान पॉजिटिव रहता है, उसका दिमाग भी सुकून में रहता है और मज़ा आ जाए इस तरह की जगहों पर रहकर। खैर आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी साहिबा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।